वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं केबीसी जर्नी का पार्ट 2, तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने फाइनल सिलेक्शन के बाद हम मुंबई गए तो वहाँ पर हमारे साथ क्या क्या हुआ। के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जो मुझे वहाँ से मिलती हैं केबीसी ऑडिशन से, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। और जैसे कि पहले मैंने आपसे बात करी थी लास्ट वीडियो में कि वहाँ पर एक कॉफ़ी कप मिलता है। वो कॉफ़ी का कप है, यहाँ पर सोनी का लोगो है और यहाँ पर जो है ये केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति का लोगो है। बहुत ही स्पेशल कप है फॉर मी। एंड सेकंड थिंग इज़ ये कैरी बैग है। तो ये कैरी बैग जो है ये हमें मिलता है और इस पे दोनों साइड जो है मिस्टर बच्चन का फ़ोटो है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और एक मेरे पास ये है, ये सेकंड ऑडिशन में मिला था और इस टाइप से करके मेरे पास 4 कैरी बैग्स हो चुके हैं। और एक ये रहा और एक थोड़ा सा ख़राब हो गया था। और थर्ड वन इज़ ये है वो स्पेशल डायरी। तो ये डायरी हमें नोटबुक जो है मिलती है। तो बहुत ही अच्छा इसका कवर पेज है, बहुत हार्ड है, दोनों तरफ इसका ये इस टाइप से लोगो बना रहता है और इसको आप किसी भी काम में ले सकते हैं अपने। तो मैंने जो है इसमें उस टाइम पर काफ़ी इसको काम में ले लिया था और इसमें सारे नोट्स बना रखे थे मैंने, जो भी मैं पढ़ती थी वो मैंने इसमें लिखा है। और जिस टाइप से मैं क्वेश्चंस तैयार करती थी तो वो मैंने इसमें तैयार किए थे। इस टाइप से मेरे पास 4 इस टाइप से डायरीज़ है, काफ़ी स्पेशल है ये सारी चीज़ें मेरे लिए। और नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि हमारे साथ फाइनली हम जब ऑडिशन के बाद मुंबई गए तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ये सब जानने के लिए। और जो लोग अभी तक ट्राई कर रहे हैं मैं उनसे बस यही कहूँगी, बस ट्राई करिए, एक ना एक दिन लक ज़रूर साथ देता है। फाइनली हम गए मुंबई और मुंबई जाने के बाद जो फील थी तो बड़ी अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। और फर्स्ट टाइम जा रहे थे, वहाँ पर हमें 30 to 35 मिनट्स लगे भोपाल टू मुंबई। और वहाँ जो है वहाँ पर हम लोगों के लिए उसमें बुकिंग थी, तो काफ़ी लग्जरी होटल था। मतलब इस टाइप से मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि हम वहाँ पर जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर हम गए। और वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को अपने रूम में लेकर गए, उसके बाद फिर लंच हुआ। लंच करने के बाद फिर हम लोगों को पूरा डे जो था वो रेस्ट करने के लिए मिला। हम लोग वहाँ पर 4 डेज़ के लिए रुके हुए थे, हमने स्टे ले रखा था। और 4 डेज़ तक हमारा जो भी एक्सपेंस था वो सब सोनी की तरफ से ही था, हमें अपना कुछ भी एक्सपेंस नहीं करना था। और जो वहाँ पर क्रू मेंबर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। तो शाम के टाइम हम लोगों को सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो लोग इकट्ठा होकर एक एक जोड़ी को वहाँ पर बुलाते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होना है पूरा शेड्यूल हमको समझाया जाता है कि आपको किस तरह से मतलब कितनी बजे उठना है और सुबह कितने बजे शूट के लिए जाना है, लंच कितने से कितने बजे तक है, डिनर कितने टाइम तक रहेगा। हाँ, 1 आवर दिया जाता है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर इनफ होता है टाइमिंग लंच के लिए या डिनर के लिए। तो हम लोग गए, उसके बाद फिर सुबह हम लोग रेडी हो गए। 5 बजे मैं सुबह उठ गई थी और रात भर मुझे बस ये लग रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ, कल मैं उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। तो फाइनली हम लोग 5 बजे सब नहा धो के और फिर हमने 8 से 9 बजे के बीच हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए शूट के लिए। तो शूट पे हम वहाँ पर 9:30 बजे पहुँच गए थे सेट के ऊपर। और क्योंकि वहाँ पर सारा काम जो है बहुत ही ज़्यादा अरेंज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में होता है, वहाँ पर कोई डिले नहीं होता, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तरीके से कायदे से सब कुछ मतलब एडजस्ट होता है, अरेंज होता है। तो हमें भी उनके साथ चलना था, उनके डिसिप्लिन के साथ चलना था। तो वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर सेट देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो पहले तो हम लोग जब इकट्ठा हुए, जाने से पहले सेट पर पहुंचने से पहले हमें ये बोला गया कि आप लोग ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के पास सारी जोड़ियाँ वहाँ पर आ जाओ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था रात भर से कि पता नहीं और जोड़ी में कौन कौन है और वो लोग किस मतलब एज ग्रुप के हैं या फिर किस टाइप से वो लोग एक्टिव हैं या नहीं हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी कि सुबह जब मैं जाऊँगी तब मैं ये देखूँगी वहाँ पर कि मेरी एज ग्रुप के कितने हैं और
थोड़े से ओल्ड एज के कितने हैं। अगर थोड़े से बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हुए तो मेरा फ़ायदा है उसमें क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में थोड़ा सा उन लोगों को कभी कभी होता है कि वो धीरे ही उनकी स्पीड होती है, और जो थोड़े से यंग एज के होते हैं तो वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। तो बस मैं यही सोच रही थी कि दुआ रात भर मांग रही थी कि ज़्यादातर मेरे साथ जो खेले तो वो उसमें जो है थोड़े से ओल्ड एज हो तो ज़्यादा मुझे फ़ायदा रहेगा इस चीज़ का। तो थोड़ा सा देखकर मैं खुश हुई क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक है कि अब, लेकिन वहाँ पर जब मैंने देखा तो 50% जो लोग थे वो थोड़ा सा बुज़ुर्ग थे, ओल्ड एज वाले थे। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर मैं बेनिफिट ले सकती हूँ। और मेरे साथ में एक हरियाणा झज्जर से लड़की थी प्रियंका, तो वो थोड़ा सा फास्ट थी, तो मैं सोच रही थी कि वो या तो फर्स्ट हो जाएगी या फिर सेकंड में जाऊँगी। लेकिन फिर हम लोग गए वहाँ पर, जब सेट पर पहुँचे तो सेट भी बड़ा अजीब, पहले होता है जो आप टीवी पर देख रहे हो, आपको ये है कि आपको ये कभी इसमें इस टाइप से सोचा नहीं कि आप ये जाओगे अभी, कभी ऐसा मतलब शुरू से मेरा ये ड्रीम नहीं था। लेकिन जब मुझे जहाँ थोड़ी समझ आई, थोड़ा सा पता चला कि हाँ इसमें जाना चाहिए, तो पूरा हम जो था AC एयर कंडीशनर था, वो दिन में शूट हो रहा था, लेकिन जो एटमॉस्फेयर बनाया गया था वो ऐसा लग रहा था कि सबको लगे कि ये रात में शूटिंग हो रही है। ग्रीन रूम्स होते हैं, तो वो ग्रीन रूम्स जो हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से थे सारे। बच्चन सर का भी, और जो हमारे एक्सपर्ट में हमारे साथ आए थे सुमित अवस्थी सर, जो कि आज तक के न्यूज़ एंकर हैं, और उनके साथ उनकी वाइफ थी, वो भी बड़ी सोशल वर्कर और न्यूज़ एंकर ही हैं, आलोकानंदा मैम। तो वो भी MP से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर अस, क्योंकि प्लस पॉइंट मिल गया था कि MP से हमारे जो है एक्सपर्ट हैं, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें मतलब पूरा 100% उन पर यकीन करना होगा। सेकंड थिंग, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, और एकदम से बच्चन सर सामने नहीं आते, वो सिर्फ जब गेम प्ले होता है, शूट होता है, तभी हमारे सामने आते हैं, और फिर आपके साथ पूरा दिन हो जाता है। वो शूट जो आपको दिखाया जाता है वो जस्ट 1 आवर या मिनट्स का होता है, बाकी हमारी शूटिंग जो है वो दिन भर चलती है, कुछ ख़ास चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है। तो वो पूरा दिन हमारे साथ रहते थे, बड़ा अजीब सी फीलिंग होती थी, और उनका मेकअप होता था हमारे सामने। और सिद्धार्थ बसु सर जो डायरेक्टर हैं KBC के, और बड़े अच्छे फिल्म मेकर भी हैं, तो वो भी हमारे साथ थे, और उन्होंने भी वो काफ़ी हमें मोटिवेट किया, हमें बहुत समझाया कि आप लोग लाइफ लाइन्स को बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम इसको घर ले जाएंगे, या फिर ये क्वेश्चन पे आप उसको डाउट है, और अगर आप ना लो कि कहीं लाइफ लाइन ख़राब ना हो जाए, आप ऐसी मार दो अपने अंदाजे से। तो उन्होंने बताया कि आपको अंदाज़ा या फिर ऐसा कुछ नहीं लगाना है, अपने हिसाब से आपको जहाँ लगे आप लाइफ लाइन लेना, और जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप लोग जीते। हम लोग वहाँ गए, सबसे पहले प्रैक्टिस हुई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की, तो 3-4 बार प्रैक्टिस की गई कि आप लोग देख लो सिस्टम सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद फिर हम दोनों में, मतलब एक प्रियंका और एक मुझ में, दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि दोनों में से कौन आगे निकलता है। तो एक बार वो आ रही थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, सेकंड में आ रही थी, कभी मैं फर्स्ट आ रही थी, कभी वो आ रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कहीं ना कहीं से कि आज हो सकता है कि आज अगर मैं नहीं आई तो कल ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं 2 बार जीती थी और वो 3 बार जीती थी। तो फर्स्ट यही हुआ जो मैं सोच रही थी कि वो कहीं वही ना आ जाए फर्स्ट, तो वही हुआ। लेकिन मुझे ये था कि चलो अभी 3 दिन है, 4 दिन है, तो हो सकता है मेरा सेकंड थर्ड डे आ जाएगा। तो फिर फर्स्ट डे वो खेली, और मेरे साइड में वो जो हमारी चेयर्स होती हैं वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे। फाइनली जब हमारा शूटिंग हुई बच्चन सर के साथ में, तो उनको देख के तो हम सारी की सारी जोड़ियाँ एकदम बहुत तेज़ शाउटिंग करने लगे थे, क्योंकि वो हमारे सामने एकदम से आए, और उनका पार्ट पहले शूट हो रहा था और हम लोग पीछे सेट के बैठे हुए थे। उनका ये था कि पहले हम लोगों को एक एक जोड़ी को बुलाना था, और सबसे लास्ट जोड़ी हम और शैला, मैं और शैला थी। तो उन्होंने हमको जो है जय वीरू की जोड़ी का प्रोनाउंसिएशन किया, और इससे वो उन्होंने हमें बुलाया, और इसके बाद हम सेट पे गए।
बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग थी वो, उनके साथ हग करना और हाथ मिलाना, हैंड शेक करना। और फिर उसके बाद जो है उस दिन मैं नहीं खेल पाई, लेकिन सेकंड डे फिर मेरा फर्स्ट टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हुआ और उसके बाद मैंने 4 सेकंड में जो था उसका आंसर किया क्वेश्चंस का। सबसे तेज जवाब है फरहान नाज और शेला खान का। लेकिन मैं बहुत लकी मानती हूँ कि उन 10 में से भी मेरा सिलेक्शन हुआ और दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। और आगे फिर एक एक स्टेप आपको बहुत मुश्किल लगता है, ये सबसे बड़ी स्टेप था जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था कि वो क्लियर हो गया। सेकंड ये था कि अब आपको ये है कि अब आप क्वेश्चनों को सही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर सही नहीं होंगे तो आगे आपको खेलने का कोई मतलब ही नहीं है, पहुंचना ही नहीं है फिर तो। फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे उन्होंने रिलैक्स किया, हमें बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब जैसे ही आए हो वैसे ही स्टार्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने हम लोगों को बहुत रिलैक्स किया, बहुत ज़्यादा क्रू के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने भी बहुत, और जिसको हम जानते भी नहीं थे लेकिन वो बॉलीवुड या इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, लेकिन देखा था टीवी पे कि हाँ ये वो है, लेकिन नाम से इतना हर इंसान को नहीं जानते। तो वो सब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सुमित बस एक हमारी जो है थोड़ी सी हमें मिस्टेक हो गई कि हमने जो है सर के साथ तो फ़ोटो क्लिक करवाए, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट थे सुमित अवस्थी सर और उनकी वाइफ जो थी, तो उनके साथ थोड़ा सा हम भूल गए फ़ोटो क्लिक करवाना। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। इवन वहाँ पर जब क्वेश्चन सही होने के बाद जो एक्सप्लेनेशन देते हैं सर, तो वो भी हमारा दिमाग नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, वो जो बोल रहे हैं लेकिन हम बस ये सोच रहे थे कि 50 लाख 25 लाख ये सब हम देख रहे थे कि मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपनी मेहनत से इतना ज़्यादा अमाउंट जो है विन कर सकते हैं। तो दिमाग आपका बिल्कुल काम करने बंद कर देता है, लेकिन हमें वहाँ पर थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। तो उसके बाद जो अमेजिंग सी फीलिंग थी, 50 लाख का क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि हम लोग ये सोच के गए थे कि हमें 50 लाख तो कम से कम विन करना ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जब हमने जो सोचा है वो हमारा काम पूरा हो रहा है। तो लास्ट में 50 लाख का क्वेश्चन था, हालांकि हम लोगों को थोड़ा डाउट था कि क्वेश्चन सही है या नहीं, लेकिन हमें आंसर मालूम था। लेकिन हमारी लास्ट एक लाइफ लाइन थी, तो उसको यूज़ करना हमने बेटर समझा। और 1 करोड़ के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें बिल्कुल हमारी नज़र के सामने कभी आया ही नहीं था कि मुमताज़ महल को सबसे पहले कहाँ दफन किया गया था। लेकिन विकीपीडिया में बस मैंने उनका फ़ोटो देखकर उसको बंद कर दिया था। अगर मैं उस दिन पढ़ लेती पूरा तो शायद में ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फटाक से हो जाता ये क्लियर। लेकिन हम कहते हैं ना, जितना जिसके नसीब में होता है उतना ही मिलता है। तो और ज़्यादा हमने टाइम भी नहीं लिया कि हम सोचें या कुछ इशारे में कुछ हमें लगे कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई इशारा करते, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। बिल्कुल 100% प्योर शो है यहाँ पर, ना आपको सेटिंग की ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं भाई सेटिंग हो जाती है, पैसे होते हैं, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे न्यूज़ आती हैं कि वहाँ पर KBC के नाम पर इतने पैसे ठग लिए या वो। तो आप लोग बिल्कुल भी कभी भी कोई अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है कि हम आपका ऑडिशन और ये फाइनल शूट में करवा देंगे, तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा फेयर काम है वहाँ पर। तो इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर चक्कर में ना पड़ते हुए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और आप ट्राई करते रहें। तो सीधा रास्ता लंबा ज़रूर होता है, लेकिन जब मुकाम तक पहुँचा जाता है तो वो बहुत अच्छी मंजिल मिलती है। और जितना शॉर्टकट आप जाओगे पकड़ोगे तो थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलेगी, लेकिन जब आप लंबा उसको चलोगे तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं होता। तो आप बस ट्राई करते रहें, स्टडी करते रहें। और ये जो मेरी जर्नी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। पूरा हमने होटल घूमा और 10 अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और लास्ट डे जब था तो हमने वहाँ पर सब लोगों ने एक लंबी सी डाइनिंग टेबल अरेंज की गई और उस पर हमने सब लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। कभी ये नहीं था कि आज मैं नहीं खेल पाया या फिर मैं नहीं खेल पाई, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग अच्छे से अपना बिहेव कर रहे थे। जो नहीं भी खेल पाए थे वो भी थोड़ा सा डिप्रेस तो होते हैं, थोड़े से
कहना चाहिए थोड़ा सा बुरा लगता है, फील होता है कि इतने दूर आए और जो फाइनेंशियली जिनको काफ़ी ज़रूरत भी थी तो वो नहीं खेल पाए। तो इसके बाद फिर हम लोग सुबह सुबह जब हम 50 लाख रुपए जीत कर आए तो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ हमारा। हमें एक लग्जरी सी कार में होटल छोड़ा गया। होटल से पहले जब हम बाहर निकले तो जो ऑडियंस होती है उनका लंच चल रहा था, तो लंच से फ्री होके वो लोग बाहर ही थे और हम लोगों को पूरा एकदम घेर लिया था। मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी कि यार फ़ोटो की क्लिक करवा रहे हैं लोग साथ में खड़े होके, और जो है निकलने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर वो गार्ड्स वगैरह आए और उन लोगों ने हमें निकलवाया और इसके बाद फिर हमें होटल छुड़वाया। होटल पहुँचे तो होटल में भी हमारा बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ, बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम हुआ और हमारे जो कहना चाहिए जो फैसिलिटीज़ थी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी फीलिंग थी। 4 days to our life is the wonderful and very precious for us मोमेंट है हमारी लाइफ का, जिसको शायद ही हम दोबारा से जी पाएँ। लेकिन मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ KBC का कि उसकी वजह से थोड़ा सा हमें पहचान मिली। सेकंड थिंग जो शोहरत मिली, हमें जो नाम मिला कि हाँ हमें अपने आप को ज़्यादा प्रूव करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फेज़ वाइज भी जो होता है वो इंसान जो कहते हैं कि हीरे की चमक जौहरी को होती हो, तो KBC शायद जौहरी ही थे हमारे लिए। और हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि आप लोग कैसे वहाँ पर रजिस्टर करें, कैसे आप वहाँ तक जाएं। इसलिए आप कहीं फेक कॉल्स पर ध्यान ना दें और स्पेशली जो पैसों की डिमांड करें तो वहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान ना दें। आप लोग भी ट्राई करें और सबके लिए ऑल द बेस्ट जो ट्राई करेंगे। तो एक्सपीरियंस आप ज़रूर ये चीज़ का लेने के लिए ट्राई करते रहें। बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। और जो KBC जर्नी का पार्ट्स है, सेकंड पार्ट्स, तो ये हमारा पूरा हुआ। मैंने आपको सारी डिटेल्स फैसिलिटीज़ जो मिली हमें वहाँ पर सब हमने आपको बता दी। मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और बीच बीच में आपके लिए मैं कई ब्लॉग्स लाती रहूँगी कि मैं अपने डेली रूटीन में क्या करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।